श्री राम, जय गुरुदेव, जय हनुमान। मैं शुभ्रा भारद्वाज फिर आपके समक्ष आई हूँ एक नया उपाय, कुछ नई चीज़ें बताने के लिए, क्योंकि मेरे बहुत से बहन भाई बहुत परेशान हैं। कुछ शादियों के कारण परेशान हैं, बच्चों की शादियाँ नहीं हो रही, कुछ धन दौलत को लेकर के परेशान हैं। बहुत सारे उपाय हर लोगों को हम बताते रहते हैं, और जो निष्ठा से, जो अपने विश्वास से जो भी कार्य करता है उसका कार्य पूर्ण होता है। 5 तारीख माँ बगलामुखी का जन्म दिवस है। इस पर हम लोग एक बहुत बड़ा हवन करने जा रहे हैं। उसके बारे में भी मैं आपको सूचना दे रही थी कि वीडियो को भगाए नहीं, थोड़ी सी चीज़ हमारी सुने। और उसमें काफ़ी लोगों के हर कष्ट का, कर्जा है, केस है, नौकरी है, घर का बंधन है, जितनी भी क्रियाएं जीवन में चल रही है लोगों के बीच, वो सभी चीज़ों से निपटारा पाने के लिए और एक हवन किया जा रहा है। और वो हवन 6 से 8 बजे तक चलेगा। 2 घंटा का हवन है शाम के समय। उसमें जो भी मेरे भाई बहन बच्चे जो भी मुझसे जुड़ना चाह रहे हैं उसमें ऑनलाइन किया जाएगा। अच्छा, एक ये है कि मैं आपसे कहती हूँ कि मैं किसी भी चीज़ के पैसे नहीं लेती हूँ। आप लोगों से कुंडली बताने का कोई मेरा चार्ज नहीं है, आप मेरे से बात करने का कोई मेरा चार्ज नहीं है। और जो मेरे से जुड़े हैं वो मुझे जानते हैं कि मैं कभी किसी से कोई पैसे की डिमांड नहीं करती हूँ। पर रही हवन की बात, हवन में ये सब लोग जानते हैं कि जब तक अपने पास से कोई धनराशि नहीं लगती है, जब तक अपने पास से कोई पैसा नहीं लगता है, जब तक उस पूजा का फल अपन को प्राप्त नहीं होता है। तो जिसकी जैसी सामर्थ्य है कि मैं कमलगट्टे के पैसे भेजना चाहता हूँ तो उस हिसाब से भेज दीजिए, क्योंकि करीबन 2 घंटे का हवन चलेगा और 2 घंटे में कम से कम 5 किलो कमलगट्टा लगेगा। साबुत हल्दी भी लगती है और 5 से 10 किलो के लगभग ये चीज़ें लगती हैं। और मोटी मोटी चीज़ें बता रही हूँ मैं, जो लगते हैं, काले तिल लगते हैं, पीली सरसों लगती है, सरसों का तेल लगता है, जो अपन धूप लेते हैं, लोबान गूगल जो होती है वो भी लगती है, असगंध भी लगता है। तो ये सब चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें लगती हैं। तो जिसकी भी जितनी सामर्थ्य हो, वो अगर अपने घर के लिए हवन कराना चाहता है तो वो अपना नाम और अपनी माता जी का नाम और अपना गोत्र कहाँ से हैं ये लिख करके मुझे ज़रूर बता दें, क्योंकि आज 3 तारीख हुई और 5 तारीख शाम को यह हवन होगा। तो अपनी अगर क्रियाएं करनी है तो हम ऑनलाइन, आपका नाम भी बोला जाएगा, आपका हवन भी करवाया जाएगा। अगर करवाना चाहते हैं तो इस चीज़ को फ्रॉड मत समझिएगा, क्योंकि माँ बगलामुखी, माँ पीताम्बरा अच्छे अच्छे कष्ट काटती है। और मेरा तो बहुत जांचा परखा है, क्योंकि मेरे कई शिष्यों के लिए मैंने बगलामुखी के यहाँ दर्शन के लिए मुझे भी लेके गए हैं, और मैं गई हूँ। उन लोगों की जो भी कामनाएं थी वो पूर्ण हुई हैं, उनको हमने बताया था, वैसे उनकी कामना पूरी हुई है। तो माँ पीताम्बरा तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें करवाती हैं। बाकी आपकी मर्जी है, मुझे आपका एक पैसा नहीं चाहिए, ना गुरुदेव को एक पैसा चाहिए, हम कोई पैसा नहीं लेते हैं। लेकिन पूजा में, हवन यज्ञ में पैसा लगना चाहिए तो स्वयं का लगना चाहिए। बस इतना सा मेरा बनाने का ध्येय था। मंदिर में अगर ये रख देंगे एक चीज़, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ टिप्स देने आई हूँ। वो टिप्स कोई खर्चा नहीं लगने वाला है, वो करिएगा जरूर, आपको बहुत फल प्राप्ति होने वाली है। एक चीज़ मंदिर में रखने से आपको बहुत ज़्यादा फल प्राप्ति होगी। अब वो चीज़ क्या है वो वीडियो के अंत में बताऊंगी। उससे पहले और छोटी छोटी मैं टिप बताती हूँ आपको। आपके घर के बाहर जो आप एक पायदान रखते हैं, उसके नीचे नमक रखना प्रारंभ कर दें थोड़ा सा, ताकि आपके घर में जो भी लोग आते हैं, जो भी जाते हैं, मतलब अनजान लोग, और अपन घर वाले भी निकलेंगे तो अपने ऊपर जो भी पीड़ा होगी, जो भी नज़र टोट के होंगे वो दूर होंगे। दूसरा, जो लोग बाहर से कोई भी अनजान व्यक्ति आता है, वो जाने मन में क्या काला लेकर के आता है और क्या अपने लिए गलत सोचता हुआ आता है, तो वो नज़र दोष घर में घुसने से पहले ख़त्म हो जाएगा। दूसरा, अगर कोई नौकरी पैसे पे जा रहा है कि आज मुझे
इंटरव्यू दे के आना है और मुझे पास होना है। बाहर निकलते समय 5 काली मिर्ची लीजिएगा और काली मिर्च 5 ले करके अपने राइट पैर के नीचे दबा करके और मसल करके जूते से सीधे निकल जाइए, पीछे मुड़ के नहीं देखिएगा। आप इंटरव्यू में पास होंगे। आप कंपटीशन देने जा रहे हैं, वो अच्छे नंबरों से आप पास होंगे। दूसरा, मंदिर में आप पायदान का दान करें, वहाँ पर आसन का दान करें, पायदान का दान करें। आसन का दान करेंगे तो जो लोग आपके दिए हुए आसन पर बैठ कर के पूजा भक्ति माला जो भी जाप करेगा, वो माला का, वो भक्ति का, वो जो करेगा उसका सारा का सारा श्रेय आपके जीवन में लिखा जाएगा, आपको ही उसका प्रताप मिलेगा। समझ गए। दूसरा, मंदिर में आप दीपक रखना ना भूलें। कहीं भी कोई भी मंदिर में आप गए हैं और वहाँ मंदिर में 2-4 दीपक मिट्टी के ले जाएं और वहाँ पर खुद जला के आएँ और वहाँ पर दीपक रखते। अब ऐसा है कि जैसे आपने दीपक रखा, मैं दीपक, उसी दीपक में मैंने अगरबत्ती करके करी आई, मैं मेरी प्रार्थना करी, वो फल भी आपके खाते में जाएगा, ना कि मेरे खाते में जाएगा। छोटी छोटी सी चीज़ें हैं। अब एंड में मैं आपको बताऊंगी कि आप मंदिर में एक चीज़ छोड़ करके हमेशा आना, महीने 6 महीने में इसी क्रिया को करते रहना। एक माचिस की टिकिया बहुत छोटी सी होती है। दुनिया में सब कुछ महंगा हो गया है, लेकिन एक माचिस महंगी नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि जो आग लगाता है वो कभी महंगा नहीं होता। माचिस ने हमेशा आग लगाने का काम किया है जीवन में, क्योंकि कुछ लोग होते हैं कुछ ऐसे वो आग लगाने का कार्य करते हैं। तो माचिस एक इतनी बड़ी चीज़ है कि वो अच्छे कार्य में भी काम करती है और बुरे कार्य में भी काम करती है। तो माचिस अगर आप मंदिर, देवालय, शिवालय जहाँ भी आप गए हैं वहाँ पर अगर माचिस का आपने वहाँ रखे आए और वो दान कर दिया, तो ये देखिए कि जितने भी लोग वहाँ दीपक जलाएंगे, जितने भी, जब तक उसमें तिलियाँ हैं, वो सारा का सारा खाते में आपके में चला जाएगा और वो पुण्य की अच्छी प्राप्ति होगी आपको। एक जहाँ भी भंडारा होता हो वहाँ पर नमक का दान देना ना भूलें हमेशा। और आप कुछ दे ना दें पर नमक अवश्य वहाँ पर दे के आएँ, ताकि जितने भी लोग नमक खाएंगे वो लक्ष्मी का प्रतीक होगा और आपके घर में लक्ष्मी का आना प्रारंभ हो जाएगा। आपके घर से दरिद्रता चली जाएगी और माँ लक्ष्मी आना प्रारंभ हो जाएगी। इसी के साथ ही चलती हूँ। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना आपका काम है और अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। इसी के साथ फिर आती हूँ कोई छोटी सी चीज़ बताने के लिए। जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय।